हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉलिड शेप्स में सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो 3D शेप में जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसका सरफेस एरिया यानी कि लेटरल सरफेस एरिया एंड सरफेस एरिया, वो दोनों क्या है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक शेप मैंने लिया है 3D शेप, वो है क्यूबॉइड का। अब क्यूबॉइड अगर आप देखते हो तो यहाँ पे मेरे पास वो एक मॉडल के फॉर्म में ये मेरा क्यूबॉइड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 1 नंबर एक सरफेस है, ये दूसरा सरफेस ये रहा, फिर ये भी एक सरफेस है, ये भी एक सरफेस है। तो इस तरह से हम टोटल सरफेस गिनेंगे उसकी तो 6 सरफेस होगी, टोटल 6 सरफेस होगी। अब यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हो, मैंने फिगर भी ड्रॉ किया हुआ है, ये क्यूबॉइड का 3D शेप मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। तो ये जो है उसका लेंथ है, ये जो है वो हाइट है और ये जो है वो ब्रीथ है। अब यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशन करें तो ये हमारा 1 नंबर, ये जो है वो हमारा 2nd नंबर है, ये हमारा 3rd नंबर, ये हमारा 4th नंबर और ये जो पोर्शन आया वो हमारा 5th नंबर आएगा। और इसके जैसा ही पीछे का जो पोर्शन होगा उसे हम बोलेंगे 6th नंबर। यानी टोटल हमारे पास यहाँ पे 6 सरफेसेस है। तो ये जो 6 सरफेसेस है वो सभी का अगर हमने एरिया फाइंड किया और उसका हमने सम किया तो हमें जो मिलेगा उसे हम बोलेंगे सरफेस एरिया। दैट मीन्स सरफेस एरिया of a solid is the sum of the areas of all the surface of the given solid। तो यहाँ पे मैं जो क्यूबॉइड दिया हुआ था इसमें टोटल 6 सरफेस थी, तो वो 6 सरफेस का मैंने एरिया फाइंड किया और उनका मैंने सम किया। तो मुझे जो आंसर मिलेगा उसे मैं बोलूंगा सरफेस एरिया। अब क्यूबॉइड का अगर मुझे सरफेस एरिया फाइंड करना है तो मेरे पास क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो यहां पे आप देख सकते हो कि अगर मैंने ये 1 नंबर का लिया और ये 1 नंबर का ये मैंने शेप लिया है, तो ऊपर का ये जो पोर्शन आया वो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये लेंथ है तो ये भी लेंथ हो जाएगा और ये भी लेंथ हो जाएगा। फिर ये देखेंगे तो ये ब्रीथ है तो ये भी ब्रीथ हो जाएगा, उसी तरह से ये भी ब्रीथ हो जाएगा। तो इसका अगर मुझे एरिया ढूंढना है तो मैं लिखूंगा L इंटू बी, L इंटू बी। तो यहाँ पे मैंने लिखा है L इंटू बी। अब सेम पोजीशन मेरा यहाँ पे नीचे का होगा ये, तो दैट इज ऑल्सो L इंटू बी, तो प्लस L इंटू बी। अब यहाँ का पोर्शन लिया मैंने ये, तो वो मेरा ब्रीथ एंड हाइट है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा B इंटू एच। तो उसके सामने वाला यानी हमने इसका फाइंड किया है तो ये हमारा B इंटू एच ही हो जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड टाइम में मुझे B इंटू एच लिखना पड़ेगा। उसी तरह से अगर मैंने ये फ्रंट पोर्शन ये, तो वो हो गया L एंड H का मल्टीप्लिकेशन, तो प्लस L इंटू एच प्लस L इंटू एच। तो यहाँ पे आप देखोगे कि L इंटू बी दो बार आया है, तो मैं यहाँ पे उसे 2LB लिख सकता हूँ। उसी तरह से ये BH 2 टाइम आया तो 2BH लिखूंगा प्लस 2LH। अब ये सब में हम देखें तो कॉमन हमारे पास 2 है, तो 2 इन द ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस H। तो ये हुआ सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया। अब हम बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया में क्या होगा,
तो लेटरल सरफेस एरिया में एरिया ऑफ टॉप एंड एरिया ऑफ बेस वो हमें निकालना पड़ता है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि एरिया ऑफ टॉप ये, तो ये है मेरा L इंटू बी, और यहाँ पे देखें तो B इंटू L यानी L इंटू बी। तो मुझे ये एल बी क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब एल बी ये पोर्शन मेरा रिमूव हो गया। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड में से एरिया ऑफ बेस एंड एरिया ऑफ टॉप वो मेरा रिमूव हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो मुझे क्या करना है कि ये एलबी, ये जो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला है उसमें से मुझे 2lb रिमूव करना है। तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा 2bh प्लस 2lh। अब इसमें मेरे पास कॉमन क्या है, h, और ये 2। तो मैं यहाँ पे 2h को अगर मैंने बाहर निकाल दिया तो मेरे पास बचा क्या, b h। तो यहाँ पे मैं l प्लस b लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे आपको एक और बात बता दूं कि यहाँ पे ऊपर मैं लिख रहा हूँ 2 इन ब्रैकेट l प्लस b, 2 इन ब्रैकेट l प्लस b, और पीछे मैंने हाइट लिखा है। तो यहाँ पे आप देखो कि 2 इन ब्रैकेट l प्लस b ये किसका फॉर्मूला है, इट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। और हमारा ये जो क्यूबॉइड है उसका जो बेस ये वो रेक्टेंगल शेप में, दैट मींस पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, ऐसा भी इसे हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला है 2 इन ब्रैकेट l प्लस b इंटू h। अब हम बात करते हैं क्यूबॉइड की। अब क्यूबॉइड में भी हमें मालूम है कि सभी साइड का मेजरमेंट सेम होता है। सपोज डाई जो है ये मेरे पास एक क्यूबॉइड है, क्यूब है। अब इसमें आप देखेंगे तो ये जो पोर्शन है ये और ये सभी साइड का मेजरमेंट सेम होता है। उसी तरह से यहाँ पे भी जो साइड्स है वो सब सेम आ जाएगी। तो यहाँ पे 6 सरफेस जो मिलेगी वो सभी का एरिया मुझे सेम मिलने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्यूबॉइड के लिए यहाँ पे मैंने क्यूबॉइड में यहाँ पे एस रिप्रेजेंट किया था। तो यहाँ पे तो वो ये जो लेंथ है उतना ही लेंथ ये है, उतना ही उसका ब्रीथ है। तो यहाँ पे एल बी एंड एच की जगह पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एल एंड एल, दैट मीन्स उसकी सभी साइड का मेजरमेंट सेम होता है। तो यहाँ पे मैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो सरफेस एरिया के लिए मुझे मालूम है कि मुझे सभी सरफेस का एरिया ढूंढना है और उनका सम। अब यहाँ पे भी आप देखोगे कि टोटल 6 सरफेसेस है, 1 ये 2 3 4 5 एंड 6। अब 6 सरफेस जो है वो स्क्वायर फॉर्म में है, तो उसका एरिया अगर मुझे ढूंढना है तो L इंटू एल करना पड़ेगा। तो L इंटू एल वो कितना आएगा, L स्क्वायर। लेकिन कितनी सरफेस है, 6 सरफेस है, तो 6 सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा, 6L स्क्वायर। अब उसमें भी अगर हमें लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फाइंड करना है तो मुझे टॉप एंड बेस वो दोनों का एरिया निकाल देना है, यानी कि L स्क्वायर और ये L स्क्वायर निकालना है। तो मुझे 2L स्क्वायर इसमें से रिमूव कर देना है। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब उसका फॉर्मूला हो जाएगा 4L स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे टॉप का एरिया L स्क्वायर, बेस का एरिया भी L स्क्वायर, तो L स्क्वायर ये और ये मुझे रिमूव कर देना। तो वो 6L स्क्वायर में से ये रिमूव हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा 4L स्क्वायर।
अब हम बात करते हैं कि सिलेंडर। अब सिलेंडर किस तरह से बनता है वो, तो सिलेंडर के लिए मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल पेज है मेरे पास। अब ये पेज को मैंने मोल्ड कर दिया, तो मुझे जो फिगर मिलता है उसे मैं क्या बोलूँगा, ये है मेरा सिलेंडर। अब सिलेंडर में आप देखोगे कि ये जो है वो सर्कल शेप में, तो इसका जो टॉप है वो सर्कल शेप में और ये जो है वो भी सर्कल शेप में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो सिलेंडर मैंने अभी यहाँ पे बनाया हुआ है वो दोनों साइड से ओपन सिलेंडर है। यहाँ पे भी हमें सर्कल से भी दिखाई दे रहा है, उसे बंद नहीं किया गया, यहाँ पे भी वो ओपन है। तो अगर मुझे उसका सरफेस एरिया ढूंढना है तो क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये जो है मैंने यहाँ पे ये डॉटेड लाइन से किया हुआ, इसे हम बोलेंगे हाइट, जो यही है। और ये जो दिखाई दे रहा है उसे हम बोलेंगे रेडियस, क्योंकि यहाँ पे ये सर्कल है तो वो रेडियस बिना है। अब यहाँ पे अगर हम लिखे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो ये जो सिलेंडर था मैंने अभी आपको बताया कि ये रेक्टेंगल शेप के जो पेज था उसमें से मैंने उसे बनाया है। तो रेक्टेंगल का जो शेप होता है उसका अगर हमें एरिया ढूंढना है तो ये लेंथ है और ये ब्रीथ है, तो हम लिखते हैं L इंटू बी। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि इसे मोल्ड करने से वो जो लेंथ था वो हाइट में कन्वर्ट हो गया, अरे लेंथ जो था वो सरकमफ्रेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से आप देखोगे ऐसे उसे मोल्ड किया है, तो ये जो लेंथ वाला पोर्शन था वो सर्कुलर शेप में आ गया। तो यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है मेरे पास L इंटू बी। अब यहाँ पे आप देखो कि ये मेरा रेक्टेंगल था, इसे मैंने मोल्ड करके ये बनाया है सिलेंडर। तो यहाँ पे सिलेंडर देखोगे तो ये जो पोर्शन है वो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है, और ये जो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल था वो लेंथ की वजह से आया। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि लेंथ की जगह में मुझे मिला है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यानी ये पोर्शन मिला है। और टॉप एंड बेस दोनों का सरकमफ्रेंस सेम ही है, तो यहाँ पे सरकमफ्रेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2 पाई r, और ये जो ब्रीथ था वो कन्वर्ट हो गया हाइट। तो हाइट, ये जो ब्रीथ था वो कन्वर्ट हो गया हाइट। तो यहाँ पे मुझे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के लिए फॉर्मूला मिला है 2 पाई r h। अब ये हो गया सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो ये जो कर्व पार्ट है उसका वो एरिया हमें मिल गया। अब हम बात करते हैं कि ये जो सिलेंडर है वो एक साइड से बंद कर दिया गया। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास ये एक सिलेंडर है, मैंने ये पोर्शन उसका बंद कर दिया और नीचे का ये जो पोर्शन है वो ओपन है। तो यहाँ पे मैंने ये पोर्शन आपको बंद करके दिया हुआ है। तो अगर मुझे उसका एरिया फाइंड करना है, उसका एरिया फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और ब्रैकेट में लिखता हूं मैं वन साइड क्लोज, वन साइड क्लोज। अब सरफेस एरिया में ढूंढना है, तो ये तो उसका है दैट इज 2 पाई RS, तो आने ही वाला है। लेकिन ये पोर्शन मैंने बंद कर दिया, तो ये जो है वो सर्कल है, और सर्कल का जो सर्कुलर ये जो प्लेट दिखाई दे रही है तो उसका एरिया है पाई r स्क्वायर, सर्कल का एरिया। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 पाई RS तो है मेरे पास, उसमें मुझे पाई r स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पे पाई आर कॉमन दिखाई देता है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पाई आर ब्रैकेट में 2h प्लस आर। तो ये एसएस सिलेंडर का एरिया है जिसका एक एंड क्लोज किया गया है। अब उसी तरह से अगर उसके दोनों एंड, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये भी क्लोज है और ये भी क्लोज है। अब दोनों साइड से उसे क्लोज कर दिया है। अब दोनों साइड से क्लोज किया है तो क्या होगा कि ये दोनों सर्कुलर का एरिया में ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आएगा उसे हम बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया, उसे हम बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया। वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो उसके लिए कर्व पार्ट का एरिया तो आने ही वाला है, दैट इज 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ टॉप, इट इज पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ बेस, इट इज ऑल्सो पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें कॉमन मिलेगा 2 पाई आर, तो यहाँ पे हम 2 पाई आर को बाहर निकालते हैं, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा h प्लस आर। तो ये हुआ हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला। स्टूडेंट, हमने अभी सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वो सब हमने देखा है। तो उसकी सारी फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इट इज इक्वल टू 6l स्क्वायर, क्योंकि क्यूब में सभी साइड का मेजरमेंट सेम होता है, और सरफेस में मैंने आपको बताया उस तरह से सभी सरफेस का एरिया फाइंड करना और उसका सम करना। उसी तरह से लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो लेटरल सरफेस एरिया में हम क्या करते हैं, टॉप एंड बेस जो है उसका एरिया निकाल देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 4l स्क्वायर। उसी तरह से सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का हमने फॉर्मूला लिखा था 2 इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HF। अब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो फिर से लेटरल सरफेस एरिया है, तो हमें टॉप एंड बेस का जो एरिया है वो निकालना है। तो यहाँ पे उसका एरिया हो जाएगा 2h इन ब्रैकेट L प्लस B, और मैंने आपको बताया था कि ये जो 2 एंड L प्लस B है, इट इज द पेरीमीटर ऑफ बेस है, तो पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट भी उसे बोल सकते हैं। अब बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जो कर्व पार्ट था सिलेंडर का वो, तो उसके लिए फॉर्मूला हमने लिखा है 2 पाई आर एच। अब यहाँ पे 2 और ये r, तो 2r का मतलब है डायमीटर, तो यहाँ पे हम पाई इंटू डी इंटू एच भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक नया ऐड किया है पाई डी एच, 2 पाई आर एस लिखो या पाई डी एच लिखो, दोनों सेम है। अब यहाँ पे आप देखोगे सरफेस एरिया ऑफ एन ओपन सिलेंडर विथ बेस, उसका मतलब क्या है कि उसका एक एंड जो है वो ओपन है और एक एंड जो है वो क्लोज है। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला पाई आर इन ब्रैकेट 2h प्लस आर लिखा है। उसी तरह से टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज सिलेंडर, तो यहाँ पे 2 पाई आर इन ब्रैकेट h प्लस आर लिखा है। तो ये जो चीज फॉर्मूला जो सरफेस एरिया, लिटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया के लिए, वो सारी फॉर्मूलाज आप सबको प्रिपेयर करना है। अब हम बात करते हैं कि वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब के लिए हमें फॉर्मूला है L/3, यानी कि L इंटू F। उसी तरह से वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, अब क्यूबॉइड में मैंने यहाँ पे जो फिगर ड्रॉ किया था उसमें लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट था। यहाँ पे देखो आप L L L, तो यानी कि यहाँ पे क्यूब में तो सभी साइड का मेजरमेंट सेम था, तो हमने L इंटू L लिखा। तो यहाँ पे क्यूबॉइड में हमारे पास 3 लेंथ है, ब्रीथ है, हाइट है। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू लिखेंगे L इंटू B इंटू H, और उसे LBH इस तरह से भी लिख सकते हो।
उसी तरह से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला है वो है पाई आर स्क्वायर एस। अब यहां पे आप देखोगे कि ये पाई आर स्क्वायर और ये एच, तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि ये मैंने सिलेंडर ड्रॉ किया हुआ, अब इसका ये जो बेस है वो क्लोज है, तो यहां तक जो है उसे हम हाइट बोलते हैं। अब इसके अंदर कोई भी लिक्विड फॉर्म डाला गया है, पेट्रोल डाला गया है, पानी डाला गया है, ये सब यहाँ पे ओ, तो यहाँ पे कितना पानी आएगा उसे हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो ये जो वॉल्यूम है वो किस तरह से ढूंढा जा सकता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर यानी ये जो बेस है वो सर्कुलर बेस है, तो उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और कितनी हाइट तक वो लिक्विड डाला गया है तो ये हो जाएगा उसका हाइट, तो पाई आर स्क्वायर एल। ये है फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का।